नमस्कार। हम लोग मैथ में मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसे इंग्लिश में मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मिश्रण में पहली या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए तब उस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है कि दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, तो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का मिश्रण दिया है, तो इस मिश्रण में पहले हम ए और बी की मात्रा निकालेंगे, उसके बाद ए की मात्रा को बढ़ाएंगे और अनुपात 3:2 कर देंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे। मिश्रण दिया है 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम में ए की मात्रा कितनी होगी। ए और बी 2:3 के अनुपात में है, यानी कि ए का अनुपात निकालने के लिए ए का अनुपात बटे कुल अनुपात तो 2, 3, 5 होगा, और गुणे में कुल मात्रा 120 ग्राम जब करेंगे तो यहाँ से हल करेंगे तो ये मिलेगा, इसे हल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा ये 48 ग्राम। ठीक है, तो ए की मात्रा हो गया 48 ग्राम। तो बी की मात्रा कितना होगा। बी की मात्रा निकालने के लिए 3/5 गुणे 120 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 24, यानी कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि 72 ग्राम। ठीक है, तो मिश्रण में ए की मात्रा मिला 48 ग्राम और बी का मात्रा मिला 72 ग्राम। कह रहा है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो हम मान लेते हैं कि ए की x मात्रा बढ़ाई जाए या x ग्राम बढ़ाया जाए। तो ए की मात्रा अब कितनी हो जाएगी, 48 ग्राम पहले था, x ग्राम और इसमें जोड़ दिए, और बी की मात्रा तो जितना पहले थी उतना ही रहेगा, उसमें कुछ घटाना बढ़ाना है नहीं। और अब इन दोनों का अनुपात यानी कि ए और बी का अनुपात जो होगा वो 3:2, यानी कि 3/2 हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा, इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 छक 18, 3 त्रिक 10, और 48 जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकल कर आएगा 60 ग्राम। ठीक है, तो कितना मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम। तो ये काफ़ी आसान होता है, बस मिश्रण में देखेंगे कि ए और बी का मान कितना है, और उसके बाद देखेंगे सवाल में पूछा क्या है, घटाना है कि बढ़ाना है। यहाँ पर बढ़ाना था तो प्लस x कर दिए, अगर कहता है कि x की मात्रा कितनी घटाई जाए तो 48 माइनस x कर देते। ठीक है, तो अगर बढ़ाई जाए तो प्लस, घटाई जाए तो माइनस, और अनुपात सेम जितना दिया है अंत में उतना उसके बराबर कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो धातुओं के 150 ग्राम मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है, तो दूसरी धातु कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरे धातु की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 150 ग्राम का एक मिश्रण है। ठीक है, उसमें दो धातुएं हैं, तो मान लेते हैं एक धातु ए है और दूसरी धातु बी है। तो ए की मात्रा और इन दोनों का अनुपात 2:3 है, तो ए का मान निकालने के लिए ए का अनुपात बटे कुल अनुपात, यानी कि 3, 2, 5, और गुणे में कुल मात्रा मिश्रण का 150 है। इसे हल करेंगे तो 5 या 15, 3 दूना 6, यानी कि होगा 60 ग्राम। ठीक है, बी की मात्रा निकालने के लिए 3/5 गुणे 150 करेंगे तो 3 गुणे 30 होगा, और हो जाएगा ये 90 ग्राम। ठीक है, तो ए की मात्रा 60 ग्राम, बी की मात्रा 90 ग्राम, दोनों मिलकर के 150 ग्राम का मिश्रण बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 150 ही आएगा। अब कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा घटा दी जाए, यानी कि बी, दूसरी धातु क्या है, बी है, तो पूछ रहा है कितनी मात्रा घटा दी जाए। तो हम मान लेते हैं कि x घटा दिया जाता है, तब इनका अनुपात 3:2 का हो जाता है। तो देखिए ए में कुछ कहा नहीं है, तो ए की मात्रा 60 ग्राम ही रहेगा। बी में से पूछ रहा है कितना घटा दिया जाए, यानी कि दूसरे में से कितना घटा दिया जाए, तो हम मान लेते हैं x घटा दिया जाए, x ग्राम, तो हमने 90 माइनस 6 ग्राम कर दिया। कह रहा कि अब अनुपात कितना जाता है, 3:2, यानी कि 3/2। अब इसी को हल कर लेना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, इसे यहाँ पर भाग देंगे तो 3 और 6, यानी कि इतना होगा, और ये हो जाएगा इधर 40, और इधर हो जाएगा 90 माइनस x। x को इधर ले आएंगे, 40 को उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि 50 ग्राम। ठीक है,
तो कितना घटा दिया जाए, 50 ग्राम घटा दिया जाए। तो देखिए सवाल काफ़ी छोटे से हैं, बस 2-3 स्टेप आपको समझना है। ए और बी का मान निकल गया और इसका अनुपात वाला नियम लगा दिए, तुरंत कैलकुलेट करके आंसर पा जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे में दिया है कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। तो अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जल की मात्रा मिलानी है। तो देखिए 55 किलोग्राम केजी यहां पर एक मिश्रण है, इसमें दूध है यानी कि मिल्क और क्या है, जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो इनका अनुपात 7:4 है। तो मिल्क की मात्रा निकालेंगे 7, मिल्क की मात्रा 7, वाटर की मात्रा 4। तो मिल्क की मात्रा 7 बटे कुल अनुपात 7×4 11 और कुल कितना दिया 55, 11×5 = 55, 7×5 = 35। यानी कि अगर मिल्क 35 केजी होगा तो वाटर कितना होगा, ये 11×5 = 55 करेंगे, नहीं यहाँ पर वाटर की मात्रा 4 है तो 4×5 यानी कि 20 केजी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इनका अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी। जल की मात्रा बताना है, वाटर की मात्रा। तो मान लेते हैं कि वाटर में हम x केजी वाटर मिलाएंगे। ठीक है, तो मिल्क 35 है, वो तो 35 ही रहेगा। वाटर में मिलाएंगे x केजी यानी कि 20 है, तो इसमें x मिला देंगे और अब अनुपात हो जाएगा 7:6। ठीक है, तो अब 7:6 हो गया, इसी को हल कर लेंगे। तो यहाँ से भाग देंगे, 7×5 = 35, 6×5 = 30। ठीक है, और 20 + x हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 30 - 20 हो जाएगा 10। मात्रक इसका केजी है। ठीक है, किलोग्राम। तो कितना मात्रा में वाटर मिलाएंगे, जल 10 केजी, तब जाके अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है, इसे लगाने के बेसिक नियम तो यही है, लेकिन कॉमन सेंस लगाकर भी काफ़ी सवाल इसके हल किए जा सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, तो चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं। 35 केजी है मिल्क और ये वाटर 20 केजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है कि वाटर मिलाना है ताकि अनुपात 6 हो जाए। देखिए यहाँ पहले 4 था और बाद में 6 करना है। ठीक है, यानी कि 2 अनुपात बढ़ाना है। तो अगर 4 अनुपात है 20 केजी तो मतलब 1 अनुपात होगा 5 केजी। 4 से 6 करने में 2 अनुपात बढ़ाना है, यानी कि 2 अनुपात मतलब, देखिए 4 अनुपात मतलब 20 केजी, तो 2 अनुपात मतलब 10 केजी, तो ये 10 केजी बढ़ाना है। ठीक है, बस। अगला सवाल देखते हैं। दिया कि एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, यहाँ पर देखिए मिश्रण कितना है, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ml। कह रहा है 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए, 15%। तो देखिए पानी 30% है तो पानी नहीं डालना है, एल्कोहल डालना है। तो एल्कोहल डालेंगे तो एल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, तो पानी की मात्रा परसेंटेज घटेगी। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे पानी और एल्कोहल है कितना। तो इसमें वाटर है 1000 ml का 30%, 30% मतलब 30/100 करेंगे तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा ये 300 ml। तो 300 ml क्या है, वाटर है। तो एल्कोहल कितना होगा, 1000 ml में से घटा देंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 10×70 तो हो जाएगा ये 700 ml। ठीक है, तो वाटर 300 ml है, एल्कोहल 700 ml है। अब कह रहा है उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंट 15% हो जाए। तो देखिए पानी का परसेंट 15% होना है, लेकिन डालना है एल्कोहल, तो हम मान लेते हैं x ml डालेंगे। तो पानी की मात्रा ऊपर रखेंगे क्योंकि पानी का परसेंट दिया है, बटे में एल्कोहल की मात्रा बढ़ानी है। तो 700 में हमने x ml मिला दिया
अब कह रहा है कि प्रतिशत 15% हो गया। 15% मतलब होता है 15/100। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भाग देंगे 15 के 15, 15 दूनी 30, यानी कि अब इसे कैलकुलेट करेंगे 100 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा ये 2000, और इधर 700 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, 700 को इधर भेजेंगे तो 2000 में से 700 घटेगा तो ये बच जाएगा 1300। ठीक है, तो 1300 ml और मिला देना है। तो अब यहाँ पर अगर देखिए कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं तो पहले एल्कोहल 700 ml था। ठीक है, 1300 मिला देंगे तो हो जाएगा 2000 ml। 2000 ml मतलब 2 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो लीटर हो गया, पहले था 1 लीटर, तब था पानी 30%, तो जब एल्कोहल 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 लीटर में क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल की मात्रा दुगना हो जाएगी तो वाटर की मात्रा आधी हो जाएगी, यानी कि 30% का 15%। तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। तो अब इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।